अस्सलामु अलैकुम। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। जिंदगी भी कितने अजीब है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानित है जो दरख्त फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नज़र डालने वाले को खुशी पहुंचाए। शेख सादी फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? ये तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। कुछ लोग आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मफाद ख़त्म हुआ वहां उनकी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। बेशक ऐसा ही होता है। समझदार वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहाँ किन अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत ना हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। जो शख्स आपके सामने दूसरों की बुराई करता है उससे ये उम्मीद मत रखें कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं होती। कड़वा ज़रूर हूँ लेकिन मुनाफिक नहीं हूँ। खुशियाँ बांटने की कोशिश किया करो, नफरतें तो वैसे ही अरूज पर हैं। जिनके पास करने को कुछ नहीं होता वो दूसरों का जीना हराम करते हैं। सुनहरी अल्फाज। अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो, शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। सुनहरी अल्फाज। अल्फाज तो सभी समझ लेते हैं मगर दिल को चाह उस एक की होती है जो खामोशियां समझ सके। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने के बजाय बड़ा बनने की कोशिश करो। मुनफरिद बनो क्योंकि फोटोकॉपी को हमेशा तस्दीक की ज़रूरत पड़ती है। किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ मगर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ ना बनो। मुमकिन अगर होता किसी को उम्र लगाना, मैं हर सांस अपनी माँ के नाम लिखती। सजदा भी उसी वक्त कबूल होता है जब सर के साथ साथ दिल भी झुक जाए। रिश्तों नातों की फिक्र करना छोड़ दें। जिसने जितना ज़्यादा निभाना हो वो उतना ही निभाएगा। बेशक एक बात हमेशा याद रखना, हमें ढांप कर वही रखना चाहता है जिसके लिए हम कीमती होते हैं, फिर वो चाहे हमारा रब हो या फिर कोई इंसान। हज महंगा हो गया है लेकिन माँ के चेहरे की ज़ियारत बिल्कुल फ्री है। अपने माँ बाप के चेहरे को देखकर हज कीजिए। लोग जिस मोहब्बत की बात करते हैं ना बाबा, वो आपकी मोहब्बत है जिसका कर्ज मुझसे उम्र भर अदा ना होगा। बेटी की दुआ। बुराई की तरफ नफ्स दौड़कर जाता है जबकि नेकी की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। वालिदैन की तारीफ। दुनिया में इससे बढ़कर और कोई अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। औरत और मर्द की सोच में ये फ़र्क है कि मर्द आने वाले कल का भी नहीं सोचता, औरत इसके साथ जन्नत में जाने तक का सोच लेती है। इस सूखी छड़ी से बदतर वो औलाद है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा ना बन सके। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा ही हो जाता है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जब हम रूठ जाएं तो कोई मनाने वाला हो। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। या अल्लाह हम सबको सिर्फ
नसीहत करने वाला नहीं, अमल करने वाला मुसलमान बना दे। आमीन। ज़िंदगी में 2 चीज़ें ज़रूर सीखें, अपनों में खुश रहना, रब के अलावा किसी से उम्मीद ना लगाना। यकीन माने बहुत खुश रहेंगे। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकियां करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकियां करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नियतों का फ़र्क अजर बदल देता है। किसी ने पूछा, तुम उन्हें याद करते ही क्यों हो जो तुम्हें याद नहीं करते? तड़प कर दिल बोला, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। दुआओं में तासीर आपकी तलब से आती है और ताख़ीर आपकी बेहतरी के लिए होती है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। बेशक मैं किसी शख्स पर तब तक नहीं एतबार कर सकती जब तक उसके रब के साथ वफा की सच्चाई ना देख लूं, क्योंकि जो रब का ना हुआ वो भला किसी और का क्या होगा। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगो तो तुम समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। चलने वाले 2 पैर में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर ना पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि इन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं और इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। अल्लाह के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द चुनते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द चुनते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं। बेशक अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की मदद करने वाला बनाए। ताकतवर का नुकसान ना कीजिए, वो आपकी दुनिया ख़तरे में डाल देगा। कमज़ोर का नुकसान ना कीजिए, वो आपकी आखिरत को ख़तरे में डाल देगा। अपनों से इतनी शिकायतें मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। शेख शरफुद्दीन सादी शिराजी, अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। शेख सादी, मुखलिस लोग बहुत कमज़ोर होते हैं और धोखा भी जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि वो अपने खुलूस की वजह से नरम पड़ जाते हैं और ज़माना इनको निगलने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी मदद अल्लाह करता है। धोखा खाने वालों को सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता, वो हमेशा भटकते रहते हैं। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गिबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। यूरोप की मुसलमान औरत बापर्दा रहने के लिए लड़ रही है, मुसलमान ममालिक की औरत हया की चादर फेंकने के लिए लड़ रही है। अपने ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों के आगे ना निकलने दो। जो मिल गया इस पर शुक्र करो और जो छिन गया इस पर अफसोस ना करो। बहुत सोच समझकर अपनों से रूठा करो। आजकल मनाने का रवाज ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अगर आपको मेरी छोटी छोटी बातें पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।